नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के कल बिलासपुर दौरे की। दौरे से जुड़ी हुई खबर है, कल पीएम मोदी का बिलासपुर दौरा है। यहां पीएम मोदी साइंस कॉलेज में बीजेपी की परिवर्तन रैली के समापन सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे एमपी से। यहां सिंधिया परिवार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। एमपी में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अटकलें सिंधिया के चुनाव लड़ने की हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की अटकलें। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिंधिया चुनाव लड़ेंगे, और अगर हां तो फिर किस सीट से। बात चुनावों से पहले सियासी सौगातों की भी करेंगे, तो साथ ही जनता के विरोध पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। तो शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में 30 सितंबर को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस कॉलेज मैदान में रैली करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी की परिवर्तन रैली के समापन समारोह को संबोधित करने आ रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी एक्शन मोड में है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको याद होगा कि पीएम जब पहुंचे थे उसके फौरन बाद शाम को बीजेपी की लिस्ट आ गई थी। इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल पीएम के बिलासपुर दौरे के बाद बीजेपी की छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट आ सकती है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और जुल्फिकार इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, कल पीएम आ रहे हैं और पीएम के दौरे की खबर तो अहम है ही, लेकिन कयास ये भी हैं कि शायद उनके दौरे के लिए ही लिस्ट रोकी गई है। इस खबर में कितनी ताकत, कितना दम, कितनी सच्चाई? आसिफ, राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो हर जो डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, उसके कुछ ना कुछ मायने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जब पहली लिस्ट जारी की थी और उसके बाद ये लग रहा था कि एक हफ्ते के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हुई और यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट तैयार कर ली है और प्रत्याशियों के नामों पर लगभग सहमति बन गई है। लेकिन फिर जब भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई तो उस दौरान छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसे ये बताया कि परिवर्तन यात्रा चल रही है, ऐसे में अब प्रत्याशियों की घोषणा करना सही नहीं होगा। वजह उन्होंने ये बताई कि ये परिवर्तन यात्रा जो दंतेवाड़ा से शुरू हो रही है और जसपुर से जो शुरू हुई है, और अगर इन क्षेत्रों से के जो प्रत्याशी उनको घोषित कर दिया जाएगा, वो जिनको टिकट नहीं मिलेगी, जो दावेदारी कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है, तो वो कहीं ना कहीं परिवर्तन यात्रा को फेल कर सकते हैं, असफल कर सकते हैं। तो अब ऐसे में परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं और संबोधित करेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधेंगे। तो ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं राजनीतिक तौर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उनकी जब सभा हो जाएगी तो हो सकता है कि कल शाम को ही भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दे। और इसके पीछे की वजह ये भी बताई जा रही है कि कल भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशियों की टिकट इसलिए भी जारी कर सकती है क्योंकि पितृपक्ष भी लग रहे हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि उसके पहले ये टिकटों का वितरण कर दिया जाए, ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे। तो उम्मीद जरूर जताई जा रही है, लेकिन कल की रैली जो है वो काफी बड़ी रैली होने वाली है और तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई हैं। और इसके बाद भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगदलपुर में भी रैली होगी, आम सभा होगी, जिसमें वो छत्तीसगढ़ सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। तो ये भी कल ही होगी जुल्फिकार, बाद में? ये 3 तारीख को जगदलपुर में होनी है। उसकी तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिलासपुर में है। ऐसे में जो पूरा मैदानी क्षेत्र है उसको कवर करने की कोशिश की गई है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्हें यह कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र से जो लोग हैं उन्हें पहुंचाना है। 1 लाख के आसपास का संगठन दावा कर रहा है कि भीड़ वहां पर मौजूद होगी, आमजन वहां पे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज है, जैसा कि एक माहौल चुनाव के समय बनाया जाता है, वो माहौल पूरा बनाने की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व कहा जाए वो लगातार छत्तीसगढ़ में फोकस में है। किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि छोटा राज्य जरूर है, 90 विधानसभाएं हैं, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। कल भी
भारतीय जनता पार्टी उसकी के दो वजह समझ राष्ट्रीय में आती है जुल्फिकार। एक तो ये कि यहाँ जो मुखिया हैं कांग्रेस के, जो सरकार चला रहे हैं, भूपेश बघेल, बड़ी मजबूती से वो केंद्र को टक्कर देते हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य भले ही हो लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार है और कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में से ये पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ बनकर उभरा है। और इस पर मैं आऊंगा आपके पास जुल्फिकार। अभी हम कुछ और खबरों की चर्चा करेंगे। जैसे अब एमपी की आपको खबर बताते हैं। एमपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी आलाकमान के चौंकाने वाले फैसलों से पार्टी कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाली खबर सिंधिया परिवार से आई है, जहां सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। सबको चौंका दिया है। जी हां, शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसकी वजह खराब स्वास्थ्य को बताया है। रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने आलाकमान को कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसकी जानकारी वो केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को भी दे चुकी हैं और इस मामले में उन्होंने अपने समर्थकों से भी चर्चा की है। यशोधरा के हवाले से कहा गया है कि पार्टी नेतृत्व ने उनसे पुनर्विचार करने को कहा है। सूत्रों की माने तो यशोधरा राजे अगस्त में ही अपने फैसले से पार्टी नेताओं को जानकारी दे चुकी हैं। हालांकि उन्हें फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उन्हें चुनाव जीतने में कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन स्वास्थ्य साथ ना देने के कारण वो दौरे करने की स्थिति में नहीं है। और एक तरफ खबर हमने आपको यह बताई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार में अभी फिलहाल चुनाव को लेकर स्थिति यह है कि यशोधरा राजे तो चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, जो खबरें आ रही हैं। लेकिन सियासी गलियारों में अब यह सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे एक चर्चा यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं या उनसे लड़वाया जा सकता है। ऐसे में कयास ये हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव क्या लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो फिर कौन सी सीट से लड़ेंगे। हमारे साथ देव शिमाली जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव शिमाली जी, इत्तेफाक देखिए कि शिवपुरी से यशोधरा लड़ती हैं, जीतती हैं, मंत्री बनती हैं। वो चुनाव इस बार स्वास्थ्य कारण बता रहे हैं कि वो नहीं लड़ना चाहती, और गुना शिवपुरी की शिवपुरी ये वही सीट है जहां से सिंधिया लड़ सकते हैं या उन्हें लड़वाया भी जा सकता है। इस इत्तेफाक कहें, क्या कहें? हाँ, नहीं, इत्तेफाक तो अब जब जिस तरह का घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की तरफ से चल रहा है, उस समय तो कुछ भी हो सकता है। और इस बात को जो इत्तेफाक है उसको और बल इसलिए मिलता है कि वही यशोधरा ने सीट छोड़ी है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि यशोधरा के सीट छोड़ने के पीछे ये कारण ना तो स्वास्थ्य का कारण है और ना ही सिंधिया जी के लिए जगह खाली करने का कारण है। इसके और दूसरे कारण हो सकते हैं, इमोशनल कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं तब से यशोधरा राजे सिंधिया असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उनका वो रुतबा सिंधिया परिवार के होने के नाते जो रुतबा उनके पास मौजूद था वो अब उनके पास कायम नहीं था। वो ट्रांसफर होकर सिंधिया जी के पास चला गया था। तो वो लगातार जो है केवल अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित थी, या अपने विभाग का कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो आती थी। अभी पिछली बार भी जब ग्वालियर आई थी तो उन्होंने आके सीधे शिवपुरी चली गई थी। तो मूल कारण तो यही है। लेकिन हाँ आशिफ भाई, ये सवाल फिर शुरू हो गया है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पार्टी विधानसभा में उतारेगी। ये सवाल इसलिए शुरू नहीं हुआ कि यशोधरा राजे सिंधिया ने इस्तीफा दिया है। ये सवाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े कद्दावर नेता को पार्टी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बोला है। वो 20 साल पहले विधायक थे, उसके बाद राज्यसभा सदस्य रहे, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे, और अभी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के सबसे सशक्त विभाग कृषि मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री हैं। अब उनको बोला गया है, जब प्रहलाद पटेल को बोला गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते को बोला गया है, तो स्वाभाविक तौर पर ये चर्चा आती है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतरेंगे। और फिर वही जो आपने सवाल किए थे कि अगर उतरेंगे तो कहां से उतरेंगे, तो उनको लेके यही बात चल रही है कि गुना संसदीय उनका खुद का क्षेत्र है। अब एक जिले से 2 लोग अगर एक परिवार के लड़ेंगे तो परिवारवाद की बात आती, तो हो सकता है यशोधरा सिंधिया से इसीलिए सीट खाली कराई गई हो। वो कोलारस से लड़ सकते हैं, पौरी से लड़ सकते हैं। उनका ग्वालियर में 2 विधानसभा क्षेत्र, ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व में भी नाम चल रहा है। उनके समर्थक कहते हैं कि सिंधिया जी यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी ये सारी बातें केवल चर्चाओं में है, क्योंकि उसमें अमूमन ऐसा भी देखा है हमने कई बार देव जी कि कार्यकर्ता अपने नेता के लिए
अपनी सीट छोड़ देते हैं। हमने छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना का एग्जाम्पल देखा था, जब कमलनाथ को एक सीट चाहिए थी, दीपक सक्सेना ने सीट छोड़ी, प्रोटेम स्पीकर बने। तो ऐसे में कितने नाम है सिंधिया समर्थक जिनको कभी सिंधिया ने टिकट दिलाई होगी, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं या बाकी नाम है, बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि कोई सेफ सीट अगर ऐसी लगे। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि सेफ सीट नहीं ढूंढी जा रही है, बल्कि बाकी सीटों को सेफ बनाया जा सके, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। बंगाल की कम से कम कहानी देख के तो यही लगता है, जब बाबुल सुप्रियो या बाकी नेता उतारे गए थे। मैं देव सर आता हूं आपके पास। इजहार मेरे सहयोगी जरा इस पर हमारे साथ हैं, इजहार से भी जानने की कोशिश करते हैं। इजहार, राजधानी भोपाल में इसको लेकर क्या अटकलें हैं? क्या स्वास्थ्य कारण ही वजह है? हालांकि यह बात सच है कि 3 से 4 बार कोविड भी हो गया यशोधरा जी को, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत आई ही होगी, लेकिन क्या स्वास्थ्य कारण ही वजह है या भोपाल के लिहाज से कुछ और निकाल कर लाए हैं आप हमारे लिए? बिल्कुल, देखिए आसिफ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो बात सूत्रों के हवाले से थी वो बात उस बात की अब पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और जिसमें उन्होंने हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो राहुल गांधी का जो दौरा है मध्य प्रदेश उसको काउंटर करने के लिए की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मीडिया से उनसे यशोधरा राजे सिंधिया को लेकर सवाल किया गया कि यशोधरा राजे सिंधिया को लेकर इस तरह की खबर चल रही है कि उन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ने को इनकार किया है और अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, तो जिस पर बीडी शर्मा ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जो यशोधरा राजे सिंधिया हैं, उन्होंने पार्टी को अपनी स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, उन्हें 4 बार कोविड हो चुका है और उन्हें आराम की जरूरत है, क्योंकि चुनाव के दौरान वो इंटीरियर इलाकों में जाना होगा, उन्हें फील्ड में जाना होगा, और उन्होंने अपना जो केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश नेतृत्व है उसको बताया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो चुनाव प्रचार पर नहीं जा सकती, और शायद उनके डॉक्टर्स ने भी उनको ये सलाह दी है कि वो अब कुछ दिन आराम करें, इसलिए उन्होंने पार्टी से इच्छा जाहिर करी है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि पार्टी ने उनसे पुनर्विचार करने को कहा है। और अगर हम बात करें कि यशोधरा राजे सिंधिया का अचानक से चुनाव नहीं लड़ने का मन कैसे बना और उन्होंने क्यों ये कहा कि उनके स्वास्थ्य कारण है और स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो कहीं ना कहीं श्री माली जी ने जो अभी आपसे कहा, हमसे कहा, हम सब सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिल रही है कि जब से सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए, कहीं ना कहीं यशोधरा राजे सिंधिया जिनकी जो एक वक्त थी, जो इमेज थी, वो कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है। और हम देखने में आया है कि जो सिंधिया के खास समर्थित मंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो टकराव की स्थिति में भी आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है। साथ ही एक बात और सामने आई है, जब वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे, तब मीडिया ने उनसे एक सवाल किया कि क्या यशोधरा राजे सिंधिया इसलिए तो ऐसा नहीं कह रहे क्योंकि आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाना है और क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी है कि एक परिवार के 2 व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो जिस पर वीडी शर्मा ने हंसते हुए जवाब दिया कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से ये इच्छा जाहिर की है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है और स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो माहौल है, ये माहौल ना सिर्फ भोपाल में है, ना सिर्फ शिवपुरी में है, ना सिर्फ ग्वालियर में है, बल्कि दिल्ली तक इस तरह का पूरा माहौल निर्मित है और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। जो राजनीति के जानकार हैं, जो कभी 30-40 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो पत्रकार हैं, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से सेकंड सूची आई है बीजेपी की, जिसने आम जन के अलावा जो बीजेपी के बड़े नेता थे उन सबको आश्चर्यचकित कर दिया, वो सब हैरान रह गए। तो कहीं ना कहीं उसी कड़ी में ऐसा ना हो कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो और अन्य सांसदों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी हो, जिसके चलते जो यशोधरा सिंधिया है, और जब आप कह रहे हैं कि 25-35 साल जो राजनीति देख रहे हैं, वो जो चीजें बता रहे हैं, तो ऐसे ही एक नाम हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली जी। देव सर, एक तरफ वीडी शर्मा ने खुद कहा कि आला कमान ने पुनर्विचार करने को कहा है यशोधरा राजे सिंधिया को, दूसरा ये बात ठीक है कि जैसे कैलाश अब चूंकि खुद मैदान में है, तो ये मानकर चल रहे हैं कि आकाश को तो सीट मिलने वाली नहीं है, तो उसी लिहाज से हम बात ये भी कर रहे हैं कि सिंधिया को चुनाव लड़वाया जा सकता है क्या। और वीडी शर्मा खुद कह रहे हैं कि आला कमान ने यशोधरा राजे सिंधिया को कहा है कि आप पुनर्विचार कीजिए। तो जरा इस गुत्थी को थोड़ा सा सुलझाइए सर। देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो आकाश विजयवर्गीय और सिंधिया परिवार में जमीन आसमान का अंतर है ना। और भारतीय जनता पार्टी में यशोधरा की जो हैसियत थी वो किसी से छुपी नहीं है, वो राजमाता की विरासत को संभालती थी। तो बीजेपी ऐसा तो कर ही नहीं सकती कि उनके लिए यशोधरा राजे सिंधिया की सीट खाली कराई जाए। यशोधरा राजे सिंधिया में और यशोधरा राजे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में
रिश्ते कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। जब राजमाता जीवित थी तब भी, जब राजमाता जीवित थी तो राजमाता में और माधवराव सिंधिया के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं रहे। बिल्कुल हमारे दोनों से ही अच्छे संबंध थे और दोनों से मेरा मिलना जुलना था, लेकिन दोनों में भले ही एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। और उस समय वसुंधरा राजे हो या यशोधरा राजे हो, दोनों अपनी माँ के साथ रहती थी। यही कारण है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने राजनीति बीजेपी की शुरू की और सिंधिया माधवराव के साथ कांग्रेस में चले गए। दूसरा सिंधिया कांग्रेस में चले गए। अभी जो सिचुएशन है, अभी नरेंद्र सिंह तोमर थोड़ी देर पहले ग्वालियर आए थे, हमने उनसे बात किया, ठीक है, उनसे पूछा कि भाई क्या सिंधिया यशोधरा राजे सिंधिया के मामले पर पूछा तो उन्होंने उस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं। ईडी शर्मा मुझे नहीं लगता कि उस भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उस हैसियत के नेता नहीं है कि वे इस मामले पर कोई बहुत ज्यादा जानकारी रखते हो या जानकारी दी जाती हो। लेकिन नरेंद्र तोमर उस कद के नेता हैं जिनको इन सबके बारे में पता रहता है। हमें ये भी पता है कि यशोधरा राजे सिंधिया से उनके बहुत अच्छे संबंध है। तो जब उनसे पूछा कि यशोधरा राजे सिंधिया, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ देखने का काम जो संसदीय बोर्ड है वो करता है। जब वो फैसला करेगा, जब उनसे पूछा कि आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी में फैसला लेने वाली एक एजेंसी है, वो जिसको अधिकृत करती है वो बोलेगा। मतलब उन्होंने उस मुद्दे पर कुछ बोलने की जगह अपने ना बोलने के अधिकार के बारे में बताया। या मजबूरियां गिना दी, मैं समझ गया आपकी बात। मैं जरा इस पर आता हूं देव सर आपके पास। जब ये बात चल ही रही है कि सांसद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो कल पीएम के दौरे के बाद जो लिस्ट आने वाली है उसमें भी ये चर्चा है। हम जुल्फिकार से, मेरे सहयोगी नीलेश से हम लगातार इस पर अपडेट लेते रहे हैं और जो छनकर खबरें आ रही हैं वो ये कि करीब करीब 5 सांसद ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जिन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है और करीब करीब उनके नाम भी तय हो गए हैं। लेकिन चीजें और ज्यादा साफ होंगी तो और बेहतर पता लगेगा। जुल्फिकार, कल पीएम जब बिलासपुर आएंगे तो सांसदों विधायकों पर यह जिम्मेदारी तो होगी ही कि उनकी सभा में भीड़ अच्छी खासी हो, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी चल रही होगी कि उसके बाद जो लिस्ट आने वाली है उसमें किसका कहां से नाम होगा। हाँ बिल्कुल आसिफ, निश्चित तौर से, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में फॉर्मूला अपनाया और छत्तीसगढ़ में भी हालांकि उसके संकेत पहले ही दे दिए गए थे, क्योंकि जो दुर्ग के सांसद हैं विजय बघेल, उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में उतार दिया और पूर्व राज्यसभा सांसद कहें और पूर्व मंत्री रामविचार नेताम को भी मैदान में उतार दिया और प्रत्याशी बनाया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिलासपुर पहुंचेंगे तो ये निश्चित तौर से लोगों के मन में शंका भी है और आशंका भी है इस बात को लेकर कि खासकर सांसदों को कि कहीं उन्हें कहीं से चुनाव न लड़ा दिया जाए। तो ऐसे में इंतजार भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से अलग अलग जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है सांसदों के मन में भी ये शंका है मध्य प्रदेश की जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आसिफ, इसके पीछे के भी कई सारे तर्क हैं। एक उनमें से जो सबसे प्रबल तर्क ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री, ये पूरी तरीके से इसकी रणनीति बनाई जा रही है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी जो सिटिंग एमएलए हो या सिटिंग सांसद हो तो उनके खिलाफ भी होती है, क्योंकि स्थानीय जो लोग होते हैं वो उनसे कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 9 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके खिलाफ भी निष्क्रियता के आरोप हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि सांसद तो चुन लिए गए और सांसद बन गए, लेकिन उन्होंने स्थानीय स्तर पर उनकी सक्रियता कम नजर आई। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव भी जीतने हैं। बड़े चेहरे सांसद अक्सर हुआ करते हैं क्योंकि 7-8 तो विधानसभा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, रेणुका सिंह, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। रायपुर से सांसद है सुनील सोनी, उनको, संतोष पांडे हैं राजनांदगांव से, उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये समीकरण बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका एक टेस्ट कर सकती है कि इनके, क्योंकि अधिकांश जितने भी सांसद हैं उनकी टिकट लगभग एक काट दी जाती है। पिछले चुनाव में देखें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सभी की टिकट काट दी थी सांसदों की और सभी नए चेहरे दिए थे। तो इस बार भी 300 का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा सांसदों की बड़ी बेरहमी से टिकट काटनी होगी। तो ऐसे में उन सांसदों को मैदान में उतार दिया जा रहा है ताकि वो अगर विधानसभा जीत जाते हैं तो वो विधानसभा पहुंच जाएंगे और अगर विधानसभा वो हार गए तो वो
किसी भी तरीके से अगर वो सांसद की टिकट की बात तो करें, कितनी प्रत्याशी मजबूती बनने से की वो बात करें, सांसद तो के लिए ये कहीं- दावेदारी कर पाएंगे? ठीक बात है, जब ये तर्क रहेगा कि आप तो विधानसभा नहीं निकल पाए। मैं इस पर आता हूं जुल्फी आपके पास। इधर एमपी में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में भी यही है। चुनाव से पहले सीएम शिवराज लगातार सौगातें बांट रहे हैं, एक्शन मोड में है। एमपी में धारा 144 लागू होने से पहले और आचार संहिता माफ कीजिए लागू होने से पहले विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण धुआंधार किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने आज हरदा और खरगोन के दौरे पर वो रहे और उन्होंने वहां जमकर सौगातें दी हैं। तो एक खबर सीधी से आई है। सीधी में यह हुआ कि विधानसभा चुनाव के पहले विधायकों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ गया। सीधी जिले के ग्राम पंचायत चिनगवा में बीजेपी विधायक का विरोध हुआ। विधायक कुंवर सिंह टेकाम निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इसी दौरान जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिखाकर उनको काले झंडे दिखा दिए। हमारे साथ इजहार बने हुए हैं। इजहार, आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती है। अब तो अक्टूबर आने ही वाला है, परसों से शुरू भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री सौगातें बांट रहे हैं और विधायकों को काले झंडे मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन मोड में आ गई हैं और उनके बड़े नेताओं ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। जहां बीजेपी जन आशीर्वाद की यात्रा के जरिए जनता से जन समर्थन मांग रही है, अपने पिछले 18 साल की सरकार में किए गए कार्यों का हवाला दे रही है, केंद्र की मोदी सरकार के कामों का हवाला देकर आशीर्वाद मांग रही है। तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालकर बीजेपी सरकार के जो 18 साल का कार्यकाल है उस पर आरोपों की झड़ी लगा रही है और कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल को सामने रखकर छिंदवाड़ा मॉडल को बताकर जन आशीर्वाद मांग रही है। लेकिन इस दौरान में कुछ इस तरह की घटना, इस तरह के विजुअल भी सामने आ रहे हैं जहां पर जब जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और आज का जो मामला है ये अकेला मामला नहीं है, आज से पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल के बैरसिया से भी इस तरह का एक मामला सामने आया था। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया है। जनता को लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि 5 साल हमारे बीच नहीं रहा, जिसने 5 साल हमारी सूद नहीं ली, जिसने 5 साल हमारे लिए कोई काम नहीं करा, अब वो हमारे बीच आकर चुनाव से एन वक्त पहले आकर भूमि पूजन कर रहा है, हमें सौगातें दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे जनता नाराज है, नाखुश है और उसका विरोध कर रही है। हमने देखा कि कांग्रेस विधायक के तो उनके खुद के कार्यकर्ता जो है उनके खिलाफ पोस्टर लेकर मैदान में आ गए कि इनको हटाइए और विधानसभा को बचाइए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में यह स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई साथ भी नहीं देगा और 5 साल बाद तो देखिए आपको आना ही है जनता के सामने हाथ जोड़ने के लिए। तो काम किया होगा तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर माननीय हाथ पैर सब जोड़ते नजर आएंगे एक एक वोट के लिए। अब तो वो जनता ही तय करेगी कि आगे होता क्या। बहुत धन्यवाद है आपका इजहार। देव सर आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनावी चर्चा में आज तमाम चुनावी खबरों पर आज हमने बात की थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप बने रहिए हमारे साथ।